आपका दिमाग कितना तेज है, आइए जानते हैं। जल्दी बताइए कमेंट में कि आपने परसों रात के डिनर में क्या खाया था, और अगर आपको ये याद नहीं है तो कमेंट कीजिए नो। पर मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ कि इससे आपके दिमाग का तेज होने का कोई भी लेना देना कुछ भी नहीं है कि क्या आपने परसों पहना था या फिर क्या आपने कुछ खाया था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा दिमाग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही याद रखता है। पर आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस करी कि आपके फेवरेट गाना आपको हमेशा याद रहता है और आपके दिमाग में भी हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में तो सिर्फ अभी यही घूम रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे वो मजाक कर रहा था। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है कि हमें गाने अच्छे से याद रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट टाइम से इंसान गानों को सुनकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करता है और इसीलिए हमारा दिमाग इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। आप लोगों ने भी कितनी बार सोचा होगा कि प्लांट हमेशा मासूम कीड़े मकोड़े को ही क्यों खाते हैं। अब भला इन प्लांटों को नॉनवेज का चस्का कब से लग गया। और ऐसे इस धरती पे कई सारे प्लांट है जो ऐसे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप जो कि छोटे मोटे कीड़ों को पहले आराम से दबोचता है, उसके बाद आराम से खा भी लेता है। नेक्स्ट और ये है जाइंट माउंटेन पिचर प्लांट, जिसके पास एक चिकना सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंसेक्ट आराम से फिसल के आ जाता है। और फिर शुरू होता है मौत का खेल, जिसके अंदर चूहे पक्षी कुछ भी आ जाए सब कुछ खा जाता है। और बाकी नॉर्मल प्लांट की तरह ये मांसाहारी प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। देख रहे हो, एक तो मासूम इंसेक्ट को भी मार के खा जाते हैं, ऊपर से सनलाइट से भी अपना खाना बनाते हैं। और ये प्लांट्स हमेशा वहीं पे उगते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, जैसे कि नाइट्रोजन। इसीलिए प्लांट्स अपनी बाहें फैलाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई इंसेक्ट या फिर कीड़े मकोड़े इनसे गले मिलने के लिए आता है तो उसे दबोच के उसके अंदर का नाइट्रोजन चूस लेते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इमरजेंसी के टाइम प्लेन से निकलने वाले इस इवैक्यूएशन स्लैट को अगर आपने गलती से खोल दिया तो आपका तुरंत कट जाएगा। कटने से मेरा मतलब 25 लाख के नुकसान से है। दरअसल सभी प्लेनों में इवैक्यूएशन स्लैट मौजूद होता है ताकि इमरजेंसी के टाइम इसे तुरंत खोल दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसके अंदर से पैसेंजर सेफली बाहर निकल जाए। और ये एकदम स्लाइड डोर के पास ही मौजूद होता है, बस आपको एक बार बटन या फिर लीवर प्रेस करना होता है, उसके बाद ही तुरंत खुल जाता है। और ये स्लाइड इतना ज्यादा ड्यूरेबल होता है कि 900 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेता है। और मान लो कि प्लेन अगर पानी में लैंड हुआ तो लाइफ सेविंग बोट की तरह भी काम करता है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही दिक्कत है कि अगर इसे एक बार खोल दिया तो उसके बाद ये बेकार हो जाता है। इसको फिर से ठीक करने में और वापस इसमें जो गैस भरने का खर्चा आता है लगभग 25 लाख रुपए का होता है। तो दोस्तों ये था 25 लाख रुपए का नुकसान, मेरा मतलब इवैक्यूएशन स्लाइड। सिर्फ इन्हीं हरकतों के चक्कर से पुतिन ने रशिया में GTA 5 को बैन कर रखा है, क्योंकि वहाँ के लोग गेम की बजाय रियल लाइफ में GTA खेलते हैं। जैसा कि अभी एक 20 साल के लड़के ने खेला जब वो संतरा पीने के बाद बोर हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना आज कुछ तूफानी किया जाए, और इसी तूफानी हरकत को करने के लिए वो एक मिलिट्री कैंप में चला गया चुपके से। और फिर उस लड़के ने वहाँ से चुपके से एक फुल्ली लोडेड टैंक चुरा लिया और उसे लेकर वो घर जाने लगा अपनी बंदी को दिखाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो अपने पूरे मोहल्ले को दिखाने ले गया था, क्योंकि भाई साहब को तो रोला जमाना है लोंडो। हालांकि मिलिट्री वाले इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये तो नशे में धुत था, जिसके चक्कर से रास्ते में आने वाली कई गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इसके घर वालों को कुछ इस तरह से याद किया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इतना सब कुछ करने के बाद ये बंदा फिर भी नहीं रुका। बीच रास्ते में भले इसकी शराब खत्म हो गई, जिसको लेने के लिए एक दुकान पे टैंक रोक के रुका और वहाँ से एक बोतल उठाई और 2 घूंट पी और वापस से टैंक लेकर भागने ही वाला था, तभी इसको पुलिस ने पकड़ लिया। और अगर ये अपने मोहल्ले तक पहुंच जाता तो इसका तो रोला ही जम जाता। खैर छोड़ो, ये तो अपने मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाए। अगर ये जीव अपनी बॉडी से ये चीज निकाले आपके सामने तो डरना बिल्कुल भी नहीं, बस ये आपको मारने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्तों, इस क्रीचर का नाम है सी कुकुम्बर। ये जो अपनी बॉडी से सफेद सी चीज बाहर निकाल रहा है, ये बस इसका एक इंटरनल ऑर्गन है। लेकिन ये ऐसा करता है कि जब एक्चुअली में सी कुकुम्बर पे कोई दूसरा क्रीचर अटैक करने की कोशिश करता है तो अपने बचाव में सी कुकुम्बर अपनी बॉडी से सफेद रंग का चीज बाहर निकालता है। और अगर शिकारी इससे बड़ा हुआ तो इसी चीज से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर शिकारी इससे छोटा हुआ तब तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पूरा ही लपेट लेता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब करने के बाद ये कुकुम्बर जिंदा भी रहता है नहीं रहता, तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि की बॉडी दोबारा से ये चीज रिकवर कर लेती। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हमारे गोले से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। अब इसमें भी कुछ लेजेंड लोग बोलेंगे कि 5 सेकंड के लिए तुम अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड में जो नीला आसमान हमें दिखता है वो काला हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट को स्कैटर करने वाली चीज होगी नहीं, यानी कि ऑक्सीजन, जो कि 5 सेकंड के लिए इस दुनिया से गायब हो गई है। और साथ ही में कंबशन से चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आसमान में उड़ने वाले प्लेन नीचे गिरने लगेंगे, साथ ही में कंक्रीट से बनी चीजें और बिल्डिंगें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि उनमें बाइंडिंग एजेंट ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। ओजोन लेयर का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा, और जो लोग बीच पे सनबाथ ले रहे होंगे यूवी रेज उनकी ले लेगा। और सबसे खतरनाक जो अर्थ की क्रस्ट है, जो कि 45% ऑक्सीजन से बनी है, वो कोलैप्स कर जाएगी, जिससे तो बस एक ही चीज होगी, पहले धरती फटेगी फिर हम सबकी। तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। और जाने से पहले मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप वीडियो को लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो।